ये कमी को दूर करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धर्म जो महान ग्रंथ की रचना, त्रिपिटक जो ग्रंथ कहलाता है, जिसमें जो खुद्दक निकाय है, मज्जिम निकाय है, अगुत्तर निकाय है, धम्म पीटक, अभिधम्म पीटक है, विनय पीटक है, ये इस तरह के सारे ग्रंथ आते हैं, धम्मपद है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो त्रिपिटक साहित्य है इसमें मिलावट हो गई है, इसे पूर्ण रूप से बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धम्मपद भी बुद्ध वचन कहलाने की पात्रता नहीं रखता है। लेकिन जैसे कुरान है उसे खुदा की जुबान माना जाता है, गीता है उसे ईश्वर वाणी माना जाता है, बाइबिल है उसे परमेश्वर की वाणी माना जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो महान ज्ञानी हुए, जिन्हें 2500 साल के बाद का बुद्ध कह सकते हैं, जिन्हें बोधिसत्व कहा गया है, तो ऐसे बोधिसत्व ने इस बात को कहा कि बुद्ध धर्म के पास में ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई कि उनके पास में अपना कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, और एक धर्म ग्रंथ की पूर्ति करना और ऐसा ग्रंथ तैयार करना जो कुरान के मुकाबले खड़ा हो सके, जो बाइबिल के मुकाबले खड़ा हो सके, जो दास कैपिटल के मुकाबले खड़ा हो सके, जो भगवत गीता के मुकाबले खड़ा हो सके, जो गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले खड़ा हो सके, ये जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं निभाया और बुद्ध और उनका धम्म महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। लेकिन दुख का विषय ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा, ये दलितों के लिए नहीं लिखा, ये भारत वालों के लिए नहीं लिखा। जैसा कुरान दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए है, जैसा बाइबिल दुनिया के सभी ईसाइयों के लिए है, या एक भगवत गीता दुनिया के सभी हिंदुओं के लिए है, या एक गुरु ग्रंथ साहिब दुनिया के सभी सिखों के लिए है, तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म दुनिया के सभी बौद्धों के लिए लिखा। लेकिन थाईलैंड के लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह ग्रंथ पूरी दुनिया के लिए लिखा। इंग्लैंड अमेरिका वालों को पता नहीं है कि यह ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी दुनिया के लिए लिखा। चीन और जापान वालों को यह पता नहीं है कि यह ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी दुनिया के लिए लिखा। यह पता किसको होना चाहिए था? यह पता उनको होना चाहिए था जो सीना ठोक कर कहते हैं इस देश में कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमको रोटी नसीब हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमको हैसियत नसीब हुआ है। तो ऐसा जो सीना ठोक कर कहते हैं, जो सीना ठोक कर सफेद कपड़े पहनकर अपने आप को बौद्ध कहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो सबसे पहले इसे अपने धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करें। जैसे कुरान को एक मुसलमान स्वीकार करता है, जैसे एक बाइबिल को ईसाई स्वीकार करता है, तो एक बौद्ध की एक जिम्मेदारी बनती थी, एक अम्बेडकरवादी की एक जिम्मेदारी बनती थी कि कुरान की तरह, बाइबिल की तरह वो बुद्ध और उनके धम्म को अपने धम्म ग्रंथ की तरह स्वीकार करे। आज आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम आप इस हाल में आए हैं। लेकिन आप खुद अपने मन में ध्यान करिए कि आपके कितनों के घरों में ये ग्रंथ है। तो मैं ये समझता हूँ, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि अब 50% लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में अभी बुद्ध और उनका धम्म नहीं है। जिनके घरों में है तो वह इस तरह से रखा होगा कि 5 साल पहले मैंने जबलपुर के कार्यक्रम में लिया था, या 2 साल पहले मैंने सांची के कार्यक्रम में लिया था, तो मैंने साहब रखा हूँ घर में। तो रखा किस बात के लिए? पूजा करने के लिए भाई रखा है? नहीं साहब, रखा तो हूँ मैंने, लेकिन अरे रखा है तो उसको पलटाएगा कब? उसमें लिखा क्या है? उसमें हमारे लिए संदेश क्या है? हमारे समाज के लिए संदेश क्या है? मानवता के कल्याण के लिए संदेश क्या है? दुनिया के लिए संदेश क्या है? ये कब पता करेगा? और जब पता ही नहीं करेगा तो थाईलैंड वालों को कैसे बताएगा कि इसमें तो इस तरह की बातें हैं, इसमें तो कुरान से अच्छी बातें हैं, इसमें तो बाइबिल से अच्छी बातें हैं, इसमें तो गीता से अच्छी बातें हैं, इसमें तो गुरु ग्रंथ साहब से अच्छी बातें हैं। ये दुनिया को कौन जाके बताएगा? और हम तो काहे में लगे हैं? बेटा डॉक्टर बनना है, काहे के लिए बनना है? तो बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, बड़ी गाड़ी खरीदना है, बड़ा बंगला बनाना है। क्यों? ताकि समाज में हैसियत दिखाई दे। इंजीनियर बनना है, काहे के लिए बनना है? तो पीडब्ल्यूडी में नौकरी करना है, इरिगेशन में नौकरी करना है, पीएचई में नौकरी करना है। नौकरी करके क्या करना है? बहुत बड़ा बंगला बनाना है, बहुत बड़ी गाड़ी लेना है, बच्चों को अच्छी विदेशी शिक्षा दिलाना है। तो ये जो हम ट्रेनिंग दे रहे
वो जो हमारा ग्रंथ है वो एक कूड़े में डला हुआ है। किसी बौद्ध ने वो ग्रंथ खरीदा भी होगा तो उसके इंजीनियर बेटे को पता नहीं है कि मेरी ये कुरान है, उसके डॉक्टर बेटा को पता नहीं है कि ये मेरी बाइबिल है, उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ आता भी नहीं है। उसको क्या लगता है, पापा आप जाओ, मेरी अभी प्रैक्टिस है, मेरा अभी क्लिनिक है, पापा आप जाओ, मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे अभी वो फलाना काम करना है, वो उसी में लगा हुआ है। तो पिताजी जो है वो ये सोचता है ठीक है भाई, क्योंकि पिता की वो इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि पिता ने ही उसके कानों में जहर घोल के रखा है कि तुझे केवल दौलत कमाना है, तुझे केवल दौलत कमाना है, तुझे संस्कृति की रक्षा नहीं करना है, तुम्हें अपने धर्म की रक्षा नहीं करना है, तुझे अपनी विचारधारा की रक्षा नहीं करना है। और पिता भी कब आता है इस कार्य में, जब वो 50-55 का हो जाता है, उसके बाद में उसको लगता है कि अब मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं तो चलो थोड़ा बहुत समाज का काम करके इधर भी थोड़ा नाम कमा लिया जाए। नाम भी कमाने की उसकी चाहत कैसी होती है, सामने बैठने की चाहत नहीं होती, वो किसी न किसी वजह से, चाहे मोबाइल से फोटो खींचना हो या इधर पे मटकना हो, तो वो इधर घूमना फिरना थोड़ा बहुत करता रहेगा ताकि लोगों को दिखाई दे कि ये थोड़ा सक्रिय है, ये थोड़ा सक्रिय है। ये इस तरह का होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा को स्वीकार किया, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म को स्वीकार किया, सबका अध्ययन किया। इस्लाम का बाबा साहब ने अध्ययन किया, ईसाइयत का अध्ययन किया, कम्युनिज्म का अध्ययन किया, सबका अध्ययन किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन ये बाबा साहब ने फाइनली डिसाइड किया कि बुद्ध धर्म से अच्छा धर्म जो है वो दुनिया में कोई नहीं है, और उसको अच्छा साबित ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। और उसको अच्छा साबित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने महान ग्रंथों की रचना की। उस महान ग्रंथ में एक महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म है, जिसके बारे में अभी हमको पता ही नहीं। और हमारे देश में तो और दो तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो वो इसको अपना ग्रंथ ही स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इसका सुझाव देने वाला मैं नहीं, इसका सुझाव देने वाला खुद बाबा साहब अम्बेडकर है। और बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता को दुनिया में कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता है। और उनकी विद्वता हमारे जैसे नहीं थी। जैसे आप कहेंगे कि इंजीनियर किस और बहुत, तो आपका लगेगा इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है तो विद्वान होगा। इंजीनियर विद्वान नहीं होता, वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो सकता है, विद्वता अलग चीज है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया का बुद्ध के बाद में सबसे बड़ा समाजशास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर हुए, बुद्ध के बाद में सबसे बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर हुए। जिस विनय पिटक की बात करते हैं तो 2500 साल के बाद दुनिया को चलाने वाले कानूनविद, सबसे बड़े कानूनविद दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, बाबा साहब अम्बेडकर हुए। जो भी विषय की बात आप करेंगे, इस्लाम के अध्ययन की बात करेंगे तो किसी मौलाना को जितना अध्ययन नहीं होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, नहीं तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए, क्योंकि इस्लाम के लोग, हैदराबाद के निजाम ने तो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ब्लैंक चेक रख दिया था कि जितना तुम्हें चाहिए धन दौलत मैं तैयार हूं, लेकिन आप इस्लाम ग्रहण कर ले। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम ग्रहण करने के पीछे पहले इस्लाम की जांच पड़ताल किया कि क्या इस्लाम मानवता का कल्याण कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आधा अधूरा कल्याण मुझे मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। ईसाइयत के बारे में भी हम बात करें तो किसी भी फादर को या कोई बहुत बड़ा पोप भी होगा, उसको जितना ईसाई धर्म के बारे में पता नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने ईसाई धर्म के बारे में इतना अध्ययन किया, क्योंकि ईसाइयों का राज था हमारे देश में। ईसाई लोग लगे हुए थे, अंग्रेज सरकार लगी हुई थी कि आप इस धर्म को स्वीकार कर लें, क्योंकि 1935 में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरना मेरे बस की बात है। मैं इस धर्म का जरूर त्याग करूंगा। तो अंग्रेज सरकार भी उनके पीछे लगी हुई थी कि वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर किसी लोभ और लालच में जाने वाले नहीं थे। उन्होंने ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया कि क्या मानवता का कल्याण ईसाई धर्म के माध्यम से हो सकता है। तो बाबा साहब ने यह जांच कर पाया कि आधा अधूरा कल्याण, इससे मैं सहमत नहीं हूं। पूरा कल्याण मानवता का यदि चाहिए है तो बाबा साहब ने बाद में ये महसूस किया
कि केवल बौद्ध धर्म से ही मानवता का पूरा कल्याण हो सकता है, और पूरा कल्याण करने के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा लिया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े बड़े कार्यक्रम थे और उन्होंने घोषणा करके रखी थी कि 10 वर्ष में और जीवित रहा तो इस देश को मैं बौद्धमय बना दूंगा। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की रक्षा नहीं कर पाए। कुछ हमारा भी दोष है। हम अपने मसीहाओं का दोहन जरूर करते हैं, हम अपने मसीहाओं का शोषण जरूर करते हैं, और उस वजह से हम समय से पहले उन्हें खो देते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में माननीय कांशीराम साहब हमको मिले थे और जिन्होंने घोषणा करके रखी थी कि 2006 में वो 5 करोड़ लोगों के साथ में दिल्ली में दीक्षा लेंगे। लेकिन हम उनका शोषण करते गए, हम उनका दोहन करते गए, और उस वजह से प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया और समय से पहले ही मौका खो गए हम लोग, और वो हमारे बीच से चले गए। एक बहुत बड़े इतिहास की पुनरावृत्ति होने वाली थी, जिसकी गूंज भारत में ही नहीं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक जाने वाली थी। उस अवसर से हम वंचित रह गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेकर ये हमको अवसर प्रदान किया। इतनी हमको इतना ये समझ के चलो कि अकेले हिंदुइज्म से लड़ने का मौका नहीं दिया, पूरी दुनिया से लड़ने का मौका दिया। लेकिन जिस तरह से हमको स्वीकार करना चाहिए था उस तरह से हमने स्वीकार नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो केवल ग्लैमर की शिक्षा देते हैं, चकाचौंध की शिक्षा देते हैं, पैसों की शिक्षा देते हैं, हैसियत की शिक्षा देते हैं। आपकी हैसियत आपके बंगले से नहीं है। हम सब घटनाओं को देखते हैं। एक मुसलमान दाढ़ी लगा के टोपी लगा के जाता है तो सारी दुनिया जो है उसको इस्लाम के नाम पे सम्मान करती है। हमारा कहीं कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ते नहीं हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए त्याग नहीं करते हैं, हम अपने धर्म के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, जिसको हम पेरेंट्स कहते हैं, माता पिता कहते हैं। वो माता पिता ही बचपन से ही बच्चे को ये ट्रेनिंग देते हैं कि केवल पैसा कमाना है, केवल हैसियत चाहिए, केवल हैसियत चाहिए। बच्चे को कभी ये शिक्षा नहीं देते हैं कि इस पैसे के साथ ही साथ हमारी संस्कृति का भी महत्व है, इस पैसे और ग्लैमर के साथ ही साथ हमारे धर्म की भी हमको बहुत जरूरत है। यदि ऐसा होता तो जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं 10 वर्ष और जीवित रहा तो इस देश को मैं बौद्ध में बना दूंगा। ये काम तो छोड़ो, भारत तो बहुत दूर की बात है। अभी पूर्ण रूप से जो हमारा दलित है, जिसकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी बौद्ध बनने की, वही पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं बन पाया है। वो जरूर आपस में बात करता है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को एक नई परंपरा डाली। 2500 साल के बाद में बड़े बड़े अरहद भी पैदा हो गए, लेकिन नई परंपरा डालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ। लेकिन 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नई परिभाषा गढ़ी बुद्ध धर्म की, तो उस नई परिभाषा में एक नया संस्कार बाबा साहब अम्बेडकर ने और उसमें हम हमारे समाज को दिया। वो नया संस्कार क्या दिया? जिसे हम 22 प्रतिज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने भी 22 प्रतिज्ञा सुनी होगी। तो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। लेकिन 1956 के बाद से आज 2022 आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो सारे अम्बेडकरवादी मन ही मन इस बात की सोचें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा तो दी है, क्या आपके घरों में 22 प्रतिज्ञा का पालन होता है? तो हम जब ये जांचने बैठेंगे, आप किसी भी बात के लिए हाथ मत उठाइए। हम जब ये जांचने बैठेंगे तो हम ये महसूस करते हैं कि अधिकांश दलितों के घर में 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं होता है। किसी ना किसी के घर में गणपति जरूर मिलेगा, किसी ना किसी के घर में शंकर जी जरूर मिलेंगे, किसी न किसी के घर में काली जरूर मिलेगी, किसी न किसी के घर में दुर्गा मिलेगी, किसी के घर में राम मिलेंगे, किसी के घर में कृष्ण मिलेंगे। कुछ न कुछ हिंदुइज्म के संस्कार जरूर मिलते हैं। वो रक्षाबंधन जरूर मनाएगा, वो होली जरूर मनाएगा, वो दीपावली जरूर मनाएगा, और मनाने के बाद में फिर सीना ठोक के कहेगा मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ।
तो ये अम्बेडकरवादी जो है ये दोहरी जिंदगी जी रहा है। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विरासत, कोई एक ऐसी विरासत नहीं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विरासत जो हमको दी है, वो सर्वश्रेष्ठ विरासत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में नाकामयाब हो रही है। आप कितने भी अच्छे डॉक्टर बन जाइए, आप कितने भी अच्छे आईएएस बन जाइए, आपकी संस्कृति का सम्मान नहीं हो सकता है। संस्कृति के सम्मान करने के लिए आपको अलग प्रकार के त्याग की आवश्यकता है, अलग प्रकार के कुर्बानी की आवश्यकता है। वो हम करना नहीं चाहते हैं, हमारा युवा भी नहीं करना चाहता है। उसकी सोच अलग तरह जा रही है, अलग तरह से जा रही है। वो ऐसी जगहों पे आना नहीं चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता है। उसको लगता है ये हमारे बापू के ही काम का है, ये हमारे पिताजी के ही काम का है। वो माँ को भी समझाता है, अरे मम्मी तू क्या करेगी वहां जाके, पापा तो जा रहे हैं, पापा ही पूरा समझ के आ जाएंगे। तो वो कोशिश करता है कि मम्मी भी नहीं जाना चाहिए। ईसाई धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वालों को देखो, अकेला पुरुष ही समर्पित नहीं होता है। कितनी भी गर्मी लगे, कितनी भी गर्मी लगे, यदि उनकी महिलाओं को गर्मी के मौसम में भी बाहर निकलना है तो वो बुर्का पहन के निकलती हैं, कितनी भी गर्मी पड़े। और बुर्का भी ऐसा है जो ऊष्मा का शोषण करता है, वो उसका रंग काला होता है, लेकिन अपने संस्कृति की रक्षा के लिए उनकी महिला भी आगे आती है। और हमारे घर के बच्चे अपनी मम्मी को क्या कहते हैं, अरे मम्मी तुम क्या करोगी जाके, पापा तो जा रहे हैं, पापा सब संभाल लेंगे। तो पापा ने पूरा ठेका लेके रखा है, धर्म का भी, राजनीति का भी, समाज का भी, सबका। तो अकेला पापा जो है वो चारों तरफ से, जैसे चक्की में एक आदमी पिस जाता है, तो वैसा अकेला पापा चक्की में पिस जाता है। बाद में हताश होके वो बोलता है, साहब मैंने तो कान पे हाथ रख लिया है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब मेरे से कुछ नहीं बनता है, मेरे को परेशान मत करो। और फिर हम क्या कहते हैं, समझ में साला कुछ समझ में नहीं आता है, समाज क्यों नहीं आता है, समाज क्यों नहीं आता है, समाज निष्क्रिय हो गया है, समाज निष्क्रिय हो गया है, समाज इसलिए निष्क्रिय हो गया है क्योंकि त्याग करने वाले युवा समाज में नहीं है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। जिस दिशा में उसको जाना चाहिए था उस दिशा से वो डाइवर्ट हो गया है। काम करने वाले लोग भी जो हैं, परम आदरणीय भिक्षु संघ भी है, तो परम आदरणीय भिक्षु संघ भी हमारे धार्मिक गुरु बन के रह गए। युवाओं को इस ओर डाइवर्ट कैसे करना है, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, तो इसका रास्ता उनको खोजना ही चाहिए, लेकिन वो खोज नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से ये जो हमारी संस्कृति है ये इस तरह से हमें कमजोर, यानी दुनिया के सामने कमजोर दिखे। आज जैसे हम बात कर रहे थे बाबूजी के घर में, तो ये बात हो रही कि दलितों का धर्म है। बुद्ध के जमाने में दलितों का धर्म नहीं था, ये सभी का धर्म था, लेकिन आज भारत में ये दलितों का धर्म कहलाता है। बड़े मुश्किल से कुशवाहा जी सामने आ जाते हैं तो हमको बड़ा गर्व होता है कि चलो कुशवाहा जी भी मंच पर बैठे हुए हैं लेकिन एक कुशवाहा जी के आने से काम बनने वाला नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी विरासत के रूप में बुद्ध और उनका धम्म दिया है। जब हम ही उसे कुरान की तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, बाइबल की तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, और स्वीकार करने का मतलब स्वीकार करना नहीं है, कुरान के प्रति एक मुसलमान की बड़ी आस्था भी होती है, वो उसे बहुत पवित्र मानता है, उसके संदेश को वो गहराई से स्वीकार करता है। एक ईसाई केवल स्वीकार ही नहीं करता, उसके प्रति उसकी आस्था भी होती है। अभी हमारे समाज की आस्था भी पैदा नहीं हो पाई है बुद्ध और उनके धम्म के प्रति। तो बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध का धम्म कैसा था, क्या था, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी दुनिया में प्रसारित करने के लिए, सारी दुनिया को बताने के लिए बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, जिसको हमें स्वीकार करना ही चाहिए। और जो हमारे समाज के भटके हुए लोग हैं, जो किसी और ग्रंथ को अपना धर्म ग्रंथ समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई तेरी शिक्षा दीक्षा इतनी नहीं है जितनी बाबा साहब की थी, इसलिए बाबा साहब का हाथ पकड़कर चलोगे तो सही मार्ग पर चलते रहोगे, और यदि बाबा साहब का हाथ या बाबा साहब की उंगली छोड़कर चले गए तो पता नहीं रास्ता भटक जाओगे। इसलिए बाबा साहब की उंगली पकड़कर ही चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ग्रंथ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो कौन सा ग्रंथ लिखा जिसका बाबा साहब ने हमको सलाह दी है, तो वो ग्रंथ है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। माने दुनिया को बुद्ध चाहिए कि बुद्ध दुनिया को कार्ल मार्क्स चाहिए। मतलब साम्यवाद के बारे में बाबा साहब ने चैलेंज किया। बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में साम्यवाद
बहुत ज़्यादा तेजी से पैर पसार रहा था और दुनिया के जो युवा थे वो साम्यवाद की ओर बहुत आकर्षित थे। काठमांडू में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध सम्मेलन में हमारे भिक्खु संघ को भी सलाह दिया था। क्या सलाह दिया था कि दुनिया का आज युवा साम्यवाद की ओर आकर्षित है। साम्यवाद से अच्छी विचारधारा बुद्ध धर्म की है और बुद्ध धर्म के आप लोग प्रचारक हैं। आपने परिवार का त्याग किया है, संपत्ति का त्याग किया है, तो साम्यवाद से अच्छा साबित करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि दुनिया का युवा जो साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहा है वो युवा बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने काठमांडू में 1955 में भिक्खु संघ को भी दिया था कि आपको अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि दुनिया का युवा जो आज दूसरी विचारधाराओं की ओर आकर्षित हो रहा है उसे बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित होना चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूं कि एक नई ट्रैक पर हमारा युवा चला पड़ा है और इस वजह से हमारी जो विचारधारा है वो कमजोर साबित हो रही है, उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और परम आदरणीय भिक्खु संघ की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कार्य प्रणाली को बदले और उसे इस तरह के प्रचार प्रसार में संलग्न होना ही पड़ेगा कि ताकि युवा अपनी रोजी रोटी के साथ ही साथ, अपनी हैसियत के साथ ही साथ, अपने धन दौलत के साथ ही साथ, अपने मान सम्मान के साथ ही साथ अपनी संस्कृति और धर्म के लिए भी सामने आए और इस तरीके से आए ताकि वो दुनिया में अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित कर सके। अभी हम लोगों के मन में कुछ नहीं है, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। थोड़ा थोड़ा करने वाले लोग ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा बुद्ध धर्म को जानने के लिए, बुद्ध चाहिए कि कार्ल मार्क्स चाहिए? दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए बुद्ध ज़्यादा उपयोगी हैं या कार्ल मार्क्स ज़्यादा उपयोगी हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस महान ग्रंथ में कार्ल मार्क्स के माध्यम से ये बताया है कि दुनिया में बुद्ध की विचारधारा सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा भी उनके सामने कहीं नहीं लगती है। उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स की, उसमें एक बात तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्ल मार्क्स और बुद्ध ने अपने कार्यकर्ता किस तरह से तैयार किए। तो कार्ल मार्क्स ने दुनिया को ये नहीं बताया, जो आर्थिक समानता लाने के लिए निकले थे, तो कार्ल मार्क्स दुनिया में आर्थिक समानता लाना चाहते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने यह नहीं बताया कि उसके कार्यकर्ता के पास कितनी संपत्ति रहेगी, क्योंकि जिस दिन संपत्ति का बंटवारा होगा, जब उनकी शासन सत्ता आएगी और जब लूटपाट मचेगी, तो सबसे पहले लूटपाट में कार्यकर्ता ही सामने आएंगे, क्योंकि उसको लगेगा मैंने इतनी मेहनत किया है तो माल पर ज्यादा हक मेरा बनता है, तो लूटने वाले लोगों में उसके अपने कार्यकर्ता हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने जो आर्थिक समानता करने के लिए निकले हुए थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि सामाजिक समानता और आर्थिक समानता बुद्ध ने 2500 साल पहले शुरू की थी। तो आर्थिक समानता करने के लिए निकले बुद्ध भी थे, लेकिन बुद्ध ने अपने जो कार्यकर्ता तैयार किया, जिन्हें हम भिक्खु संघ कहते हैं, तो भिक्खु संघ के लिए संपत्ति का निर्धारण करके रखा था। क्या निर्धारण करके रखा था कि जब कभी शासन सत्ता आएगी, जब कभी आर्थिक समानता आएगी, जब कभी आर्थिक परिवर्तन होगा, तो ये मेरे कार्यकर्ता लूटने में शामिल नहीं रहेंगे। और लूटने में शामिल तब नहीं रहेंगे जब इनके संपत्ति का निर्धारण कर दिया जाए। और इसीलिए बुद्ध ने 2500 साल पहले परम आदरणीय भिक्खु संघ के लिए संपत्ति का निर्धारण कर दिया कि केवल उनके पास में 8 सामग्री रहे। 8 सामग्री से ज्यादा सामग्री नहीं रहेगी। अपने लिए भी उन्होंने निर्धारित किया और अपनी जो सेना तैयार की उन्होंने आर्थिक समानता लाने के लिए, उनके लिए भी 8 सामग्रियों का निर्धारण किया कि केवल उनके पास में 3 चीवर रहेंगे, एक कमर में बांधने वाला बेल्ट रहेगा, पट्टा रहेगा, एक भिक्षा पात्र रहेगा, एक पानी छानने वाला कपड़ा रहेगा, एक सर को मूंदने के लिए उस्त्र रहेगा। ये इस तरह से 8 सामग्री से ज्यादा नहीं रहेगा। वो किसी साधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जीवन भर उन्हें पैदल चलना है, जीवन भर उन्हें नंगे रहना है या नंगे पांव चलना है,
जीवन भर इस तरह की परंपरा का पालन करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखा कि बुद्ध ने भी किसी बैलगाड़ी तक का इस्तेमाल नहीं किया। यह निर्धारण बुद्ध ने क्यों किया? ताकि जब कभी आर्थिक समानता का लक्ष्य हम हासिल करें तो मेरे अपने कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का लालच पैदा ना हो। और इस आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के माध्यम से दुनिया को बताया कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया। इसी तरह से 2500 साल पहले बुद्ध ने यह बताया कि बगैर खून का कतरा बहाए आर्थिक समानता लाई जा सकती है, शासन में परिवर्तन लाया जा सकता है, सामाजिक समानता लाई जा सकती है। लेकिन कार्ल मार्क्स 2500 साल के बाद भी यह समझ नहीं पाया कि बगैर खून का कतरा बहाए भी परिवर्तन लाया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की संकल्पना को साकार करते हुए बगैर खून का कतरा बहाए कुछ हद तक सामाजिक समानता को भी हासिल किया, आर्थिक समानता को भी हासिल किया और शासन सत्ता के लिए रास्ता बना कर दिया। तो जिसको बाद में बाबा साहब के बाद में मान्यवर साहब कांसीराम ने उस राजनीतिक जो शासन सत्ता है उसको भी हासिल किया। तो ये इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बगैर खून का कतरा बहाए बुद्ध की जो विचारधारा थी उसको साकार करके भी दिखाया कि ऐसा करना भी संभव है, बगैर हिंसा के, बगैर तानाशाही के। कार्ल मार्क्स जो थे वो तानाशाही को चाहते थे, लेकिन बुद्ध तानाशाही के पक्षधर नहीं थे, वो लोकतंत्र के पक्षधर थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 के बाद से इस देश को लोकतंत्र दिया कि बगैर खून का कतरा बहाए इस तानाशाही को हम खत्म करके लोकतंत्र, कामयाब लोकतंत्र भी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन दुख का विषय ये है कि जो लोकतंत्र भी हमको हासिल हुआ, जो कुछ भी बाबा साहब ने हमको हासिल करके दिया है, जैसे मैं अभी नौकरी करने वालों की बात कर रहा था, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र भी दिया, ये महान लोकतंत्र है। ये अमेरिका के लोकतंत्र से भी श्रेष्ठ है, ये इंग्लैंड के लोकतंत्र से भी श्रेष्ठ है। लेकिन इस लोकतंत्र को श्रेष्ठ साबित करने की जिम्मेदारी बाबा साहब के मानने वालों पर थी। लेकिन बाबा साहब के मानने वालों ने क्या सीखा है कि किसी भी तरह से सरपंच बन जाओ, किसी भी तरह से बीडीसी बन जाओ, किसी भी तरह से जिला पंचायत सदस्य बन जाओ, किसी भी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर विधायक बन जाओ, किसी भी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर सांसद बन जाओ, मंत्री बन जाओ, और क्या करो तो फिर वही समाज में हैसियत दिखाओ कि बंगला किसका बड़ा है, गाड़ी किसकी बड़ी है, धन दौलत किसकी बड़ी है। तो आज आपके पास में सरपंच भी है। अभी मेरे पास में एक बाजू में एक सरपंच बैठे थे, तो कोई बाबूजी से उनका परिचय करा रहे थे कि मेरा बेटा गांव का सरपंच बन गया है। उस सरपंच के सामने कोई महान लक्ष्य नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं सरपंच बना हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या है। वो क्या बताएगा, मुझे गांव का विकास करना है। वो गांव का विकास नहीं करना है उसका लक्ष्य। उसका लक्ष्य यह है कि 5 साल मुझको रोजगार मिल गया है, तो उस रोजगार में मैं सरपंची के माध्यम से बीडीसी से भी सेटिंग करना है, डीडीसी से भी सेटिंग करना है, विधायक से भी सेटिंग करना है, और ज्यादा ही अच्छे संबंध हो गए तो सांसद से भी सेटिंग करके फंड लाना है और उस फंड से कमीशन बटोर के 5 साल में अपना जुगाड़ जमाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सरपंच बनने के लिए आपके लिए रास्ता बना के नहीं दिया, विधायक बनने के लिए रास्ता बना के नहीं दिया, कि आपको पहले निर्धारित करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के सामने एक लक्ष्य था कि मैं उस लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। तो हजारों साल के बाद आपको सरपंच बनने का मौका मिला, हजारों साल बाद में आपको जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला, हजारों साल के बाद आपको सांसद विधायक बनने का मौका मिला। लेकिन आपके सामने आपका लक्ष्य नहीं, आप अपने समाज को भूल जाते हैं, आप बाबा साहब को भूल जाते हैं। जयंती के मौके पर आएंगे, आप 5000 का चंदा दे देंगे, आप कार्यक्रम के अध्यक्ष बन जाएंगे, बढ़िया लच्छेदार भाषण कर देंगे, बाबा साहब ने हमारे लिए ऐसा किया, बाबा साहब ने वैसा किया, और फिर 5 साल का आपका जो कार्यकाल रहता है समाज गाली देता है, अरे यार इसको सरपंच तो बनाए थे, अरे इसको जिला पंचायत में तो हमने भेजा था, अरे हमने इसको विधायक तो बनाया था, हमारा तो कुछ नहीं किया, अपना ही कल्याण किया, अपना ही कल्याण किया। ये जो काम आप करते हैं इसके पीछे आप ये जानते नहीं है कि आप कितनी गद्दारी कर रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि आप लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, अमेरिका के लोकतंत्र से भी श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए, इंग्लैंड के लोकतंत्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको बड़े मुश्किल से सरपंच बनने का मौका मिला है, विधायक बनने का मौका मिला है, सांसद बनने का मौका मिला है। आप बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए कि मैं क्या लक्ष्य लेकर चलूं, किस तरह से अपने गांव को भारत का नहीं दुनिया का सबसे अच्छा गांव साबित करके बताऊं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दुनिया की सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के जाऊं। ये आपका लक्ष्य नहीं होने की वजह से जो लोग कहते हैं अरे ये जो कांग्रेस से जीत कर जाते हैं वो बेईमान है, अरे ये जो भाजपा से जीत कर जाते हैं वो बेईमान है, अरे जो हमारे बाबा साहब के नाम की पार्टी से भी जीत कर जाते हैं, उन्होंने कितनी रक्षा किया है। यदि वो रक्षा कर रहे होते तो आज ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स के माध्यम से बताया कि कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र को पसंद नहीं किया, बुद्ध लोकतंत्र को पसंद करते थे। और इसीलिए बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध और उनके धर्म के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया कि बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स जो है ये महान ग्रंथ है, इसका अध्ययन हर भारतीय को ही नहीं सारी दुनिया को करना चाहिए बुद्ध को समझने के लिए। लेकिन हम जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके घरों में हम पता करेंगे तो अभी एक दो लोग हाथ खड़ा कर देंगे, मेरे घर में भी बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स है। हाथ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आज 60 साल के बाद में अम्बेडकरवादी के घर में यदि बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स नहीं है तो यह कितने दुख की बात है। और यदि है भी तो वो कितना अध्ययन करता है, और अध्ययन करता भी है तो अपने बच्चे को वो क्या प्रेरणा देता है कि क्या वो बुद्ध के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है या केवल हैसियत के लिए प्रेरणा देता है। क्या बुद्ध के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देता है या केवल पैसा कमाने की शिक्षा देता है, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा जो महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा वो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति और प्रतिक्रांति, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। क्रांति और प्रतिक्रांति बुद्ध की क्रांति थी और पुष्यमित्र शुंग की या ब्राह्मणों की प्रतिक्रांति थी, क्योंकि ब्राह्मणों को बुद्ध की क्रांति पसंद नहीं है, इसीलिए बुद्ध की क्रांति को वो खत्म करना चाहते हैं। तो बुद्ध ने एक महान क्रांति को जन्म दिया था 2500 साल पहले, लेकिन वो क्रांति ने इतना काम किया कि उसके जो कार्यकर्ता तैयार हुए, जिसको हम परम आदरणीय भिक्षु संघ कहते हैं, तो वो परम आदरणीय भिक्षु संघ ने ऐसा प्रभाव जमाया कि उस प्रभाव की वजह से सम्राट अशोक, जिसे हम प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहते हैं, कल्याणकारी राजा कहते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्राट अशोक के बाद ही शुरू हुई, जिसे हम भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। वो राजा बुद्धिस्ट नहीं था, कत्लेआम देखने के बाद उसका हृदय परिवर्तित हुआ, लेकिन परिवर्तित होने के बाद उस पर प्रभाव किसका था, जिसकी वजह से वो बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। तब बुद्ध नहीं थे, लेकिन बुद्ध का प्रचार करने वाले उसके भिक्षु थे। उन भिक्षुओं का इतना असर था, उसकी घेराबंदी इतनी थी कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के रास्ते पर चलने का वचन लिया और बाद में भिक्षु संघ के मार्गदर्शन में उसने कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया, जिसे हम स्वर्णकाल कहते हैं। उतने बड़े कल्याणकारी राज्य को बाद में उनके जो वंशज बाद में आए बृहद्रथ, उस समय पर जो ब्राह्मण अवसर की तलाश कर रहे थे कि इस संस्कृति को खत्म करना है, इस विचारधारा को खत्म करना है, इस शासन प्रणाली को खत्म करना है। ये शासन प्रणाली केवल शासन प्रणाली नहीं थी, ये बौद्ध शासन प्रणाली थी। इस बौद्ध शासन प्रणाली का मतलब होता है कल्याणकारी प्रणाली। तो इस बौद्ध शासन प्रणाली को खत्म करना है, ये उनके लक्ष्य में था। और पुष्यमित्र शुंग को ये मौका मिला, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिक्रांति का नाम दिया। ये प्रतिक्रांति आज तक चली आ रही है और आज वो प्रतिक्रांति के वाहक, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, आज उसने बड़े पैमाने पर देश को अपने आगोश में ले लिया है, अपने घेरे में ले लिया है। और घेरे में नहीं लिया है, आज उसका शासन पे, प्रशासन पे, मीडिया पे, धर्म पे, राजनीति पे, संस्कृति पे, घर में, बाहर में, सेना में, सब जगह अधिकार सा हो गया है।
और ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कहीं वो कामयाब तो नहीं हो जाएंगे, कामयाब तो नहीं हो जाएंगे। जो भी भाषण करने वाले आते हैं हमारे पक्ष के, सब लोग यही डरा रहे हैं, अरे खतरा मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि प्रतिक्रांति को पालने पोसने वाले लोग जो इसको कामयाब करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता पैदा किए कि उसने उन कार्यकर्ताओं ने अपने समाज के युवाओं को डाइवर्ट कर दिया कि केवल ग्लैमर से काम नहीं चलेगा, केवल धन दौलत से काम नहीं चलेगा, केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, केवल पिताजी के ही काम करने से काम नहीं चलेगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। बगैर त्याग किए कामयाबी नहीं मिलती, बगैर कुर्बानी दिए त्याग नहीं मिल सकता। ये प्रतिक्रांति के वाहकों ने अपने युवा वर्ग को समझाया। 1925 में स्थापना हुई उसकी, हेडगेवार के नेतृत्व में 5-6 लड़कों के साथ में उसने तैयार किया और आज उन्होंने पूरे देश को घेर लिया। आज उसका युवा जो है उसको लगता है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मान है, सम्मान है, धन है, दौलत है, सब कुछ मिल जाएगा। और हमारा युवा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन भी रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी धन दौलत कमाऊंगा, मैं अभी हैसियत कमाऊंगा। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा चलती जा रही है और हमारा युवा किस रास्ते पर जा रहा है? धन दौलत कमाऊंगा, धन दौलत कमाऊंगा। और वो जो रास्ता है आगे जाकर रास्ता बंद हो जाएगा। जब रास्ता बंद हो जाएगा धन दौलत भी नहीं कमा पाएंगे। पुष्यमित्र शुंग ने जब कत्लेआम किया, दोहरा कत्लेआम था, एक शासन का भी कत्लेआम था, एक धर्म का भी कत्लेआम था। राजा का भी कत्लेआम किया और केवल राजा का कत्लेआम नहीं किया, सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ, राजतंत्र तक, राजा के शासन तक के लाने वाले जो लोग थे जिसे हम भिक्षु संघ कहते हैं, उस भिक्षु संघ का भी कत्लेआम किया गया था। और फिर कानून ऐसा लाया गया कि सक्षम होकर भी, समर्थ होकर भी शूद्र धन इकट्ठा नहीं कर सकता। शक्ते नापी ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय, ये मनुस्मृति में लिखा है कि समर्थ होकर भी शूद्र धन इकट्ठा नहीं कर सकता। ऐसा कानून बना और ऐसा कानून बनने के बाद में फिर धीरे धीरे जिन लोगों ने भी संपत्ति इकट्ठा की होगी वो संपत्ति भी उनसे छीन ली गई। तो हमको इस बात का एहसास, हमको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि आप कितनी भी धन दौलत कमा लें, आज नहीं तो कल यदि हिंदू राष्ट्र बन गया तो वो धन दौलत भी हमारी छीनी जा सकती है। धन दौलत भी सेफ तब रह सकती है जब हम अपने रास्ते को मजबूत बना के रखेंगे, जब उस रास्ते पर चलना हम स्वीकार करेंगे। तो ये जो क्रांति और प्रतिक्रांति है, बुद्ध की क्रांति थी, संत कबीर की क्रांति थी, संत रविदास जी की क्रांति थी, नारायण गुरु जी की क्रांति थी, पेरियार रामास्वामी की क्रांति थी, बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति थी, मान्यवर साहब कांसीराम जी की क्रांति थी। आज क्या है? आज शून्य बटे सन्नाटा है, सब लोग निराश हैं। क्या होगा, कैसा होगा? अरे साहब मैं तो पहले पार्टी का काम करता था, अभी क्या हो गया? अभी साहब थोड़ा निराशा है मुझको। किस बात की निराशा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और प्रतिक्रांति तेजी से बढ़ती जा रही है, उसके मार्ग में बाधा हम लोग नहीं है। देश में 10,000 संगठन भी होंगे, एक भी संगठन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रास्ते की रुकावट नहीं है, ये समझ लो आप। कोई बीएसपी होगी, कोई बामसेफ होगा, कोई भारतीय बौद्ध महासभा, कोई भी, जितने भी 10,000 संगठन होंगे, एक भी संगठन इस समय उसके रास्ते की रुकावट नहीं है। उसके रास्ते की जो रुकावट है वो केवल भारत का संविधान और लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की वजह से जनता जो कभी इधर कभी उधर हो जाती है, संविधान की जो नियम है, संविधान के नियम की वजह से जो वो मनमानी नहीं कर सकते हैं, इतनी रुकावट है। बाकी हमारे जो संगठन हैं, सारे संगठनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े। भाषण देते समय वो कहेंगे हम इस देश में शासन करना चाहते हैं। शासन करना इतना आसान काम नहीं है। आसान काम केवल बाबा साहब अम्बेडकर को पता था और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में मान्यवर साहब कांसीराम को पता था। लेकिन विरासत को बचाना, विरासत को संभालना, यदि हमें अकल नहीं भी है तो कैसे संभालना है, कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को बाबा साहब के मानने वाले उस समय नहीं बचा पाए, नहीं संभाल पाए। कोई बात नहीं,
लेकिन समय रहते हमको कांसीराम जैसा मान्य महानायक मिला। कम से कम उसकी विरासत को संभालना आज समय की मांग है, उसकी विरासत को बचाना हमारे समय की मांग है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, उसने जो लाया था वो असाधारण क्रांति लाया था, असाधारण अद्वितीय विचारधारा लेके आया था। लेकिन हम ऐसे मदहोश लोग हैं, थोड़ा सा हासिल होता है और हमको लगता है सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये भारत है, ये इंग्लैंड अमेरिका नहीं है, यहां आया हुआ भी आपके हाथ से जा सकता है। और इसीलिए ऐसी किताब बाबा साहब लिखकर गए हैं कि क्रांति और प्रतिक्रांति, ये देश क्रांति और प्रतिक्रांति का है। हर पल हर समय आपको प्रतिक्रांति के बारे में सचेत रहना। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको पता ही नहीं प्रतिक्रांति क्या होती है। वो पैसा, हाय पैसा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, प्रतिक्रांति क्या चीज होती है उसको पता ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर नवयुवक थे, अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, दलित समाज के थे, जिसको नल की टोटी को हाथ लगाने नहीं मिलता था, ब्लैक बोर्ड को हाथ लगाने नहीं मिलता था, जिसको टाटपट्टी पर बैठने नहीं मिलता था, लेकिन उसने लक्ष्य साध के रखा था कि मैं इस प्रतिक्रांति का मुकाबला करूंगा। और प्रतिक्रांति का मुकाबला उनके दिलो दिमाग में रात और दिन गूंजता था कि चाहे मैं समाजशास्त्र को पढ़ूंगा, लेकिन केवल सुकरात को और टॉलस्टॉय को ही नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसा समाजशास्त्र पढ़ूंगा कि बाद में मैं प्रतिक्रांति से लड़ते हुए मैं ये बताऊंगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समाज क्या होता है, आदर्श समाज क्या होता है। कानून की यदि पढ़ाई करूंगा तो मैं केवल वकील बनने के लिए पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं केवल मजिस्ट्रेट बनने के लिए पढ़ाई नहीं करूंगा, बल्कि मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि दुनिया को चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कानून क्या होता है, प्रतिक्रांति से लड़ने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कानून क्या होता है, प्रतिक्रांति से लड़ने के लिए सबसे बड़ा संविधान क्या हो सकता है। मैं ऐसे कानून की पढ़ाई करूंगा। तो ये साथियों उनके दिलो दिमाग में, चाहे वो अमेरिका भी पढ़ने के लिए गए थे 1916 में ही बता दिया था दुनिया को उन्होंने कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत, दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो बीमारी गरीबी नहीं है। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में जातियां नाम का एक महान ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ के माध्यम से बता दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है जो कार्ल मार्क्स कहता है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भारत की जातियां हैं, जिसकी वजह से हमारा सामाजिक रूप से भी शोषण होता है, आर्थिक रूप से भी शोषण होता है। एक नवयुवक जो उस समय बोधिसत्व नहीं बना है, एक नवयुवक जो उस समय बाबा साहब नहीं बना है, जो एक नवयुवक जो उस समय डॉक्टर अंबेडकर नहीं बना है, केवल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गया है और अपने देश में नहीं पढ़ रहा है, ऐसी जगह पढ़ रहा है जिसको भारत की जातियों के बारे में पता नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य लेकर पढ़ने के लिए गया है कि मैं इस प्रतिक्रांति को अपने दिमाग से हटने नहीं दूंगा और मरते तक मैं जो भी काम करूंगा इस प्रतिक्रांति को खत्म करने के लिए करूंगा। तो जो पढ़ाई भी करूंगा मैं, तो उस पढ़ाई का मैं ध्यान रखूंगा कि मैं प्रतिक्रांति से कैसे लड़ूं। और इसीलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसने महान उसने अपनी रचना पेश किया, ये बता दिया कि हमें प्रतिक्रांति को भूलना नहीं। और आज का हमारा बच्चा सतना में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, यहाँ उसके माता पिता है, यहाँ उसका समाज है, वो कॉलेज में भाषण नहीं कर सकता है जाति पर, उसको शर्म आती है, उसको लगता है लोग क्या कहेंगे मुझको, वो काहे में भाषण करेगा, वो गाय में भाषण करेगा, वो रेल यात्रा में भाषण करेगा, मेरी पहली रेल यात्रा में निबंध लिखेगा। आपसे अच्छा निबंध बाबा साहब अंबेडकर लिख सकते थे, 18 घंटे पढ़ते थे। दुनिया को पता नहीं था कि दुनिया की समस्या क्या है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने देश की समस्या को दुनिया के मंच पर रखा। आप अपने सपना में नहीं रख सकते। हमारे युवा आएंगे, भाषण भी करेंगे, तो ये हमारे लोगों की सभा रहेगी, वहां भाषण करेंगे, अपने कॉलेज में भाषण नहीं कर सकते, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप ने डरा के रखा है, अरे बेटा देखो अपने को ऐसी बात में नहीं जाना है, अपने को चुपचाप रहना है, भाषण भी करना है बेटा तो देखो विज्ञान पे भाषण करना, लाभ या हानि, वरदान या अभिशाप, फिर आपके बेटे को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, फिर उसका फिर हमारे समाज का जब कार्यक्रम होगा तब वहां सम्मान होगा कि मेरे बेटे को सतना में हाई स्कूल में या कॉलेज में विज्ञान वरदान या अभिशाप के भाषण में प्रथम पुरस्कार मिला पक्ष में। तो अब माननीय मुख्य अतिथि उसको मेडल प्रदान करके गौरवान्वित करेंगे। वाह रे वाह, विज्ञान से तुम्हारा क्या लेने देना? विज्ञान तो अपनी जगह प्रगति कर रहा है, तुम्हारी प्रगति काहे से होगी? तुम्हारी प्रगति विज्ञान से नहीं होगी,
तुम्हारी प्रगति जो होगी वो प्रतिक्रांति से लड़ने से होगी, लेकिन तुमको बचपन से ही नहीं सिखाया जा रहा है। और वो इंसान अमेरिका में जाके बता रहा है कि कार्ल मार्क्स की समस्या कोई समस्या नहीं है, हमारे देश में भारत की जो जातियां हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा, जो भी रास्ता आपको पसंद हो वो चुन लीजिए, लेकिन जाति नाम का शैतान आपका रास्ता रोक कर खड़ा मिलेगा। टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, कास्ट इज द बिगेस्ट मॉन्स्टर दैट विल क्रॉस योर पाथ। कोई भी रास्ता चुन लीजिए, आप धर्म का रास्ता चुन लीजिए, राजनीति का रास्ता चुन लीजिए, कोई भी रास्ता चुन लीजिए, जाति नाम का शैतान आपका रास्ता रोक कर खड़ा रहेगा। यदि आपने इस शैतान से लड़ाई नहीं लड़ी तो ना तो आप राजनीति में कामयाब हो सकते हैं, ना आप धर्म में कामयाब हो सकते हैं, ना ही आप समाज में कामयाब हो सकते हैं। आप काम करते करते थक जाएंगे और एक दिन हताश होकर कहेंगे क्या बताएं, समाज बड़ा धोखेबाज निकला।